है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1766 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं इब्रानी अध्याय 1 पद 10। और यह है कि हे प्रभु, आदि में तूने पृथ्वी की नींव डाली और स्वर्ग तेरे हाथों की कारीगरी है। लेखक एक एक करके परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह के जो मनुष्य बनकर जगत में अवतरित हुए योग्यताओं को इब्रानी विश्वासियों के सामने प्रस्तुत कर रहा है। 10 से लेकर 12 तक के पदों में यीशु मसीह के ईश्वरीयता को प्रमाणित करने के लिए भजन 102 के 25 से 27 तक के पदों का वह उद्धरण कर रहा है। 10वें पद में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, और यह है कि हे प्रभु, आदि में तूने पृथ्वी की नींव डाली और स्वर्ग तेरे हाथों की कारीगरी है। ये पद हमें प्राथमिक रूप में उत्पत्ति अध्याय 1 पद 1 की ओर ले जाती है। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। यह परमेश्वर के लिए इब्रानी बाइबल में इस्तेमाल किया गया शब्द एलोहिम है। हमारी हिंदी भाषा में परमेश्वर शब्द एक वचन शब्द है, परंतु इब्रानी भाषा में परमेश्वर के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया है एलोही, ये शब्द एक ही समय एक व्यक्ति एवं 3 व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करने वाला शब्द है। अर्थात ये शब्द इब्रानी भाषा में एक ही समय एक वचन और बहुवचन है। ये बात भले हमारे लिए समझना आसान नहीं हो, पर इब्रानी जिसकी मातृभाषा है उनके लिए आसान बात है इसे समझना। इब्रानियों के लिए अर्थात इस्राएलियों के लिए ये उनकी जानकारी की बात थी कि परमेश्वर 3 व्यक्तित्व में अस्तित्व रखता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 5 अध्याय में इस विषय को प्रमाणित करने वाली एक घटना हम देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने जब परमेश्वर को अपने पिता के रूप में यहूदियों के सामने परिचय कराया, यहूदी उनको ये कहकर मारने की कोशिश की कि वह अपने आप को परमेश्वर के तुल्य बनाया है। यूहन्ना अध्याय 5 पद 18 और 19 पढ़िएगा। क्योंकि यहूदियों के लिए पिता और पुत्र दोनों पवित्र आत्मा के संग परमेश्वरत्व के 3 व्यक्तित्व है। इसलिए ही यीशु मसीह जब अपने आप को पुत्र कहने लगे तो यहूदी उन पर ये आरोप लगाते हैं कि उन्होंने अपने आप को परमेश्वर के तुल्य घोषित किया है। यूहन्ना अध्याय 5 पद 17 और 18। मैं बस ये बात आपकी जानकारी में दे रहा हूँ कि परमेश्वर के तीनों व्यक्तित्वों के एकत्रित अस्तित्व के बारे में इस्राएली अवश्य जानते थे। उन जानकार यहूदियों के सामने भजन 102 की 25वीं पद को लेखक इस उद्देश्य से उद्धृत किया है ताकि वे समझ सके कि यीशु मसीह परमेश्वर के वो पुत्र है जो पृथ्वी और आकाश की सृष्टि में सहभागी थे। जी हाँ, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र सृष्टिकर्ता है। वो सृष्टिकर्ता प्रभु है। हमसे प्रेम करके जगत में आया और अपना खून देकर हमें पाप का दंड से छुड़ाया। सृजनहार प्रभु यीशु के पवित्र चरणों पर नमन करते हुए आज का प्रभात मनन में यहाँ समाप्त कर रहा हूँ। उनके धन्य नाम की महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन। मारानाथा। पाने का साधन है ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु